हेलो, वेलकम टू दी मैथ्स ऑर्बिट। तो आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज, और मैं परसेंटेज को इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा कि कहीं प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ये मेरा बिल्कुल इंट्रो सेशन होगा, और इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे जो कंपटीशन लेवल पे आता है। हम पहले सारे बेसिक सीखेंगे और उसके बाद इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैं फालतू की बात ना करते हुए। सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए कि इस शब्द के पीछे क्या सेंस है। तो इसको हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहला है पर सेंट। एच अलग है। पर का मतलब प्रति और सेंट का मतलब शत। तो इसी से इसका मतलब निकला प्रतिशत। ठीक है, अब बात आती है, हम इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो सबको पता है इसका मतलब क्या है। प्रति मतलब पर और शत मतलब 100। कोई चीज प्रति कोई चीज का प्रति 100 पर हिस्सा, ये बताता है हमें परसेंटेज। कोई चीज का प्रति 100 पर हिस्सा, जैसे मैंने बात करी 20%। ओके, तो इस 20% का प्रति 100 पर क्या हिस्सा है। 20 का प्रति 100 पर हिस्सा ही परसेंटेज शो करता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, 20 का प्रति 100 पर हिस्सा क्या आ गया, 1/5। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। इस चीज का ध्यान रखना है। तो अगर मैं ऐसे बात करूं कि 40%, तो 40 का प्रति 100 पर क्या हिस्सा है, डेट इज 2/5। ओके, ऐसे ही मैं बात करूं 25%, 25% का 100 पर क्या हिस्सा है, 1/4। तो ये सारी फॉर्म्स क्या है, परसेंटेज फॉर्म। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, तो अगर मैंने बोला कि 100% है, तो 100% का 100 पर हिस्सा कितना है, 1 है। तो यहां से पता लगता है कि 100% की वैल्यू हमेशा 1 होगी। कोई भी चीज 1 है तो क्या होगी, 100%। और ये साइंस वाली बात भी है कि कोई चीज पूरी है, पूरी मतलब 100% है, तो पूरी एक को जो बोलते हैं, पूरा पिज्जा ये है, ये 100% पिज्जा है। हल्का सा भी कम कर देंगे तो 1 नहीं रह जाएगा, पूरा 1 तभी बोलेंगे जब पूरा हिस्सा होगा हमारे पास। ओके, तो 100% की वैल्यू 1 होती है। इसी तरीके से अगर मैंने बोला 16 सहित 2/3%, ओके, तो ये कितना होगा। तो पहले तो मैं इसे 50/3% लिखा। इसका 100 पर कितना हिस्सा है ये निकाला, तो डेट इज आया 1/6। इसी तरीके से ये चीज पता लग गई कि अगर मेरे को परसेंटेज से, एक तरह से हमने यहाँ पे क्या सीख लिया, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो परसेंटेज से अगर मेरे को फ्रैक्शन पे जाना है, अभी हमने क्या करा, जहां परसेंटेज लगाया 100, 100, जहां परसेंटेज लगाया 100/100, परसेंटेज लगाया बाय 100, परसेंटेज लगा बाय 100 कर दिया। तो अगर मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाना है तो मुझे डिवाइड बाय 100 करना ही होगा। इसी तरीके से ऐसे मैंने बोला कि 1/4 एक फ्रैक्शन फॉर्म है। अगर मुझे इसका परसेंटेज फॉर्म निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, परसेंटेज से फ्रैक्शन पे आए, डिवाइड 100 करा, अब वापसी जाएंगे तो इंटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे, ये आ गया मेरा 25, और 25 के आगे क्या लग जाएगा, परसेंटेज। मेरे सामने है 1/5,
तो 1/5 का फ्रैक्शन फॉर्म, परसेंटेज फॉर्म निकालने के लिए 100 से इंटू, यह आ गया आपका 20%। तो यहाँ पे हम ये सीख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो यहाँ से एक रिजल्ट और निकल के आया कि अगर मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। तो अगर मैं इतनी सी चीज़ को समराइज़ करूं कि कोई परसेंटेज और फ्रैक्शन, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाना है तो परसेंटेज हटाना पड़ेगा, डेट इज़ डिवाइड बाय 100, और फ्रैक्शन से परसेंटेज पे आना हो तो इंटू 100। ये दो चीज़ें सीखी हैं अभी तक हमने, ठीक है। जैसे अगर मैं एक फॉर एग्जांपल मैंने बोला 12.5%, तो 12.5% कितना होगा, 25/2%। परसेंट को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, यह आ गया 1/4, डेट इज़ 1/8। अब मेरे सामने आ गया 1/7। 1/7 को इंटू 100 करना ही पड़ेगा, बोले ना फ्रैक्शन से परसेंटेज बना तो इंटू 100, तो 100/7%। इसको डिवाइड करेंगे तो 10 में से 7 गया 1 टाइम, फिर 14 एंड 2/7, 98 14 टाइम पे आता है ना। ये आ गया परसेंटेज फॉर्म, ये आ गया फ्रैक्शन फॉर्म। लेकिन सिनेरियो कुछ ऐसा है, हमें कुछ फ्रैक्शंस याद होनी चाहिए। ये तो मैंने बता दिया कि कैसे परसेंटेज फ्रैक्शन में बदलेगा और फ्रैक्शन कैसे परसेंटेज में बदलेगा, लेकिन हमें कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शंस याद होनी चाहिए। सम इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शंस, जैसे पहली मैं सारी लिख देता हूँ, फिर बारी बारी उसकी वैल्यूज लिखेंगे। कौन कौन सी पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। मैं पता होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं याद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन इतना हाई हो गया है ना, पता नहीं लोगों को बहुत याद है, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ याद है। तो आपको भी उनका कॉम्पीट करने के लिए वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 and 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/14, 1/15, 1/16 and 1/19, 1/20, 1/24, 1/25, 1/30, 1/40 एंड 1/50। ओके, तो ये वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग करते हैं 1/2। तरीका वही है जो मैंने अभी सिखाया है, फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाना है, इंटू 100। तो इंटू 100 करूँगा तो 100/2, डेट इज़ 50%। 100/3 करना पड़ेगा, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देखना ये आ जाएगा। ये जिसको मिक्स फ्रैक्शन भी सॉल्व करना नहीं आता है तो उसके लिए बता देता हूँ, एक ही बार बताऊँगा क्योंकि ये बचपन में सीखी हुई चीज़ें हैं। 100 को 3 से डिवाइड करना है, तो 10 डिवाइड हुआ 9 बारी पे, मतलब 9 गया, 10 में से 9 गया, कितने बारी पे, 3 बारी पे, बचा कितना 1, ऊपर से हासिल कैरी लिया। फिर 10 में से 9 गया 3 टाइम्स, बचा कितना 1, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, और ये हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे थे। तो अगर मैं इसी को सॉल्व करके लिखा तो क्या आया 33, जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पे, ये ऐसे होगा। तो ये 33 सही थे, 1/3 ऐसे होगा। इसी का अगर पॉइंट बोला जाए तो 33.33% बोला जाता है। 1/4 तो 100 का चौथा हिस्सा, 100 का 4th पार्ट, 100 का 4th पार्ट होता है 25,
5%। 100 का फिफ्थ पार्ट कितना होता है? 20%। 1/6 कितना होगा? तो सेम उसी तरीके से 100 को 6 से यहाँ पे 100 को 6 से डिवाइड कर लेना और जो जितना आएगा वो वैल्यू यहाँ पुट कर देना अगर निकाल रहे हो तो। और मैं तो ये कहूँगा जब आप नोट्स बना रहे हो ना तो मेरे देखने से पहले, मतलब मेरा कॉपी करने से पहले आप ये देख लेना, खुद चेक करके देखना, खुद निकाल के देखना तो जल्दी आएगा। तो 1/6 का कितना हो जाएगा? 16 सहित 2/3%। अगर इसका डेसिमल वैल्यू पूछी जाए तो 16.67%। 1/7 14 सहित 2/7%। डेसिमल वैल्यू 14.28%। 1/8 12.5%। डेसिमल वैल्यू 12.5%। 1/10 10%। 1/9 और 1/11 को मैं ट्रिक से बताऊंगा। देखो 9 है तो नीचे 9 ही लिख दो, 11 है तो नीचे 11 ही लिख दो और कुछ मत करो, एक्सचेंज कर दो इन वैल्यूज को। मतलब 9 है तो 11, 11 है तो 9, ऊपर 1 ही आएगा। तो 1/9 की वैल्यू क्या होगी? 11 सहित 1/9। 1/9 की वैल्यू 11 की वैल्यू क्या होगी? 9 सहित 1/11। 12.5 होता है वो 1/12 होता है 8 सहित 1/3%। इसी को फॉर्म में लिखेंगे तो 8.33%। अगर इसकी पॉइंट वैल्यू बताऊं तो 11.11%। इसकी पॉइंट वैल्यू 9.0909% चलता जाता है तो 9.09%। 1/14 7 सहित 1/7 तो 7.14%। 1/15 होता है, देखो इन दोनों में कंफ्यूजन होती है तो आपको हैंड टू हैंड कवर करता हूँ। 6 सहित 2/3 और 6 सहित 1/4। बात आती है याद कैसे करी जाए। देखो 2/3 और 1/4 से याद रखना। 3 की टेबल में 15 आता है, 4 की टेबल में 16 आता है। इससे ज़्यादा उसमें आसान नहीं बता सकता। तो इसकी अगर पॉइंट वैल्यू बोली जाए तो 6.67% और ये 6.25%। अगली वैल्यू है 1/19। इसे होता है 5 सहित 5/19%। 1/20 5%। 100 का 20वां हिस्सा 5%। ये होता है 4 सहित 1/6। ये होता है 4%। 1/30 होता है 3 सहित 1/3%। 1/40 होता है 2.5% और ये होता है 2%। तो ये जितनी वैल्यूज मैंने लिखवाई हैं ये सारी, ये 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8, ये सारी वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए तो ही हम कंपटीशन में एग्जिस्ट कर पाएंगे कंपटीशन में। अब जो सीखने वाली चीज़ है और जो हमारे काम आएगी वो एक नेक्स्ट टॉपिक है, वो है मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन। जिसको मल्टीपल निकालना नहीं आता फ्रैक्शंस का परसेंटेज फॉर्म में, वो बहुत पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे है। तो हमें ये सीखना पड़ेगा। तो हम सीखते हैं। अब जैसे मल्टीपल की बात करेंगे, जैसे मैंने बोला हमें 1/2 पता है तो 2/2 भी पता होना चाहिए। अगर मैंने बोला मेरे को 1/3 के बारे में तो पता है लेकिन 2/3 भी पता होना चाहिए, मेरे को 3/3 1 ही हो गया तो जो रिपीट हो जाएगा वो नहीं लिखेंगे हम। ओके, फिर 1/4 तो पता है लेकिन 2/4 तो 1/2 ही हो गया, 2/4 1/2 हो गया। कैसे हो गया इस चीज़ को मैं बता सकता हूँ कि 2/4 है 1/2 तो इसका परसेंटेज वैल्यू और इसका सेम ही तो आएगा। तो वही चीज़ बता रहा हूँ। ऐसी तरीके से 3/3 1 हो गया, 1/4 2/4 तो रिपीट हो रहा था, फिर 3/4 से मतलब 4/4 1 हो गया। 1/5 पता है तो 2/5 भी पता होना चाहिए, 3/5 भी पता होना चाहिए, 4/5 भी पता होना चाहिए। 1/6 पता है तो 5/6 पता होना चाहिए, बाकी सारे रिपीट हो रहे हैं। 1/7 पता है तो 2/7 3/7
4/7, 4/7, 5/7 और 6/7 पता होना चाहिए। इसी तरीके से हम और भी निकालेंगे। जैसे 1/8 पता है तो 3/8, 5/8 और 7/8 ये सब पता होना चाहिए। तो निकालते हैं, कैसे आएगा। देखो मल्टीपल निकालना बहुत इजी है। जैसे मैंने बात की 1/2 है, 1/2 तो ठीक है, लेकिन अगर 2/2 निकालना है तो मैं कह सकता हूँ 2 × 1/2 आएगा, तो यही ना। ठीक है, तो मैं घुमा फिरा के मैं ये बोलूँगा आपसे कि 1/2 का ही डबल कर दो। जैसे मैंने बोला 1/6 वैल्यू हमें याद है, मुझे 5/6 निकालनी है, तो मैं यही तो कहूँगा कि 1/6 का ही 5 टाइम्स कर दो, तो जो वैल्यू यहाँ होगी उसका 5 गुना लिख देंगे यहाँ पे। तो दोबारा समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला 1/5 की वैल्यू मुझे पता है 20% है, मुझे 2/5 निकालना है, तो 2/5 है क्या, 2/5 यही तो है, 2 × 1/5, और 1/5 की वैल्यू मुझे पता है 20%, तो 20% का 2 टाइम्स हो गया 40%। तो इसी चीज़ को मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगा, ये इतना बेसिक पढ़ाने बैठेंगे तो फिर मैथ बहुत देर में कवर होगी। तो 1/5 अगर 20% है, 2/5 होगा 40%, इस तरीके से 3/5 होगा 60%, 4/5 होगा 80%। इस तरीके से हम मल्टीपल्स निकालेंगे। लेकिन एक कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट और बताऊंगा फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे हम मल्टीपल्स निकालेंगे। तो हमारी रफ शीट थी, अब हम चाहते हैं मेन शीट को। 1/2 जो मैंने पीछे लिखवाई उसमें देख के बोलना, साथ साथ बोलोगे, बोलने से ही आएगा। 1/2 कितना होता है, 100 का आधा, 50%, तो ये कितना हो जाएगा पूरा एक क्या होता है 100%। इसी तरीके से 1/3 कितना होगा, 33 सहित 1/3%, तो 2/3 कितना होगा, इसका डबल, तो 33 का दुगुना 66, 1/3 का दुगुना 2/3%। 1/4 कितना होता है, 100 का चौथा हिस्सा 25%, तो 3 गुना कितना होगा 75%। 1/5 कितना होता है, 100 का 5वां हिस्सा 20%, तो दुगुना कितना होगा 40%। 3 गुना कितना होगा 60%, 4 गुना 80%। 1/6 कितना होगा, 16 सहित 2/3%। ओके, लेकिन जब मैं इसका 5 गुना करूंगा तो क्या होगा, 16 पंचे 80, 5 दूनी 10, 3, लेकिन ये गलत है। इसको और सिंपलीफाई करेंगे। इसको और सिंपलीफाई क्यों करेंगे, क्यों नहीं छोड़ सकते यहाँ पे, उसका रीज़न अभी बताता हूँ। तो 10 और भाग हो सकता है, 10 को मैं और डिवाइड कर सकता हूँ 3 से, कितनी बारी पे जाएगा, 9 जा रहा है 3 बारी पे, वो 3 जाके इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 83। 10 में से 9 भाग हो गया, बचा कितना 1। अब बात आती है ऐसा क्यों किया, इसको समझते हैं। देखो हमने सबने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और लास्ट होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये बिल्कुल अलग है, लेकिन ये आया कहाँ से ही बता दूंगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन देखो, ये जितने दुनिया में जितने ही फ्रैक्शन है, जो दुनिया में जितने भी फ्रैक्शन है, ये तभी फ्रैक्शन है व्हेन q इज नॉट इक्वल टू 0। खुद सोचो, अगर q की वैल्यू 0 हो गई तो वो फ्रैक्शन कहलाएगा ही नहीं। तो दुनिया में जितने फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन तभी तक है जब तक वो q 0 नहीं है। तो ऐसे फ्रैक्शन जो जिसमें ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है। अब बात आती है क्यों और कैसे। देखो इसका नाम में ही है प्रॉपर। प्रॉपर मतलब कोई चीज़ बिल्कुल सटीक तरीके से लिखी गई है, बिल्कुल ठीक तरीके से लिखी गई है। और ये कैसे हम बता सकते हैं, देखो बचपन से लेके अब तक स्कूल में हमें जितने भी जब भी नंबर मिले हैं वो किस फॉर्म में मिले हैं, एक प्रॉपर फॉर्म में मिले हैं। ध्यान से देखना, आपको 100 में से 60 नंबर मिले तो 60/100,
हैं, 100 में से 90 मिले तो 90/100, 10 में से 9 मिले 9/10, ठीक है। 5 में से 4 मिले 4/5। मैं लिख के दिखा देता हूँ। 90/100 स्कूल में जो मार्क्स मिलते थे, 80/100 किसी किसी को इतने भी नहीं मिले होंगे, बेचारों का सपना ही रहा होगा। 4/5, 1/10 ये लिख दिया मैंने कुछों के लिए, बैक बेंचर्स। और 0/100 नोबिता एक्सेट्रा। ओके, देखो ऊपर वाला 0 हो सकता है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न हम एडवांस मैथ में सीखेंगे जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें ऊपर वाला सदैव नीचे वाले से बड़ा होगा, हमेशा होगा। जैसे अगर मैं इन्हीं फ्रैक्शंस को उल्टा लिख दूं, 100/90, 100/80, 5/4, 10/1, लेकिन इसे नहीं पलट सकता, क्यों? क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। ये सारे फ्रैक्शन। अब जब इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाया तो न्यू फॉर्म आई, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सीधी सी बात है, जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उनको प्रॉपर फॉर्म में बनाने के लिए ही तो ये इसे लिख पाए। तो सोचो मिक्स फ्रैक्शन भी अगर इम्प्रॉपर फॉर्म में हुआ तो फ़ायदा क्या? तो मिक्स फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं, मतलब a सहित b/c। और इसका सीधा सा नियम ये है, ये एक हमारा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पूरा नंबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। और प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने बता दी कैसी होनी चाहिए। तो अगर कभी मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पे कोई वैसा नंबर आ रहा है जो इम्प्रॉपर में, तो उसे भी और डिवाइड करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि ये अगर और डिवाइड हो रहा है इसे और डिवाइड करो। तो 10 में से 10 डिवाइड हो रहा है 3 से, तो 9 गया कितनी बारी पे? 3 बारी पे, बचा 1, तो 3 सहित 1/3 और जुड़ जाएगा, इस तरीके से। तो आगे जब भी ऐसा यूज होगा ना, मैं इसे वर्बली करूँगा, ट्राई करना और ध्यान से सुनना। जैसे 1/7, 1/7 है 14 सहित 2/7%। इसी का दूना, तो 14 दूनी 28, 2 दूनी 4/7, 3/7। 3/7 क्या है? 14 तिया 42, 3 दूनी 6, 7, तो 42 सही 6/7%। लेकिन वही चीज़ जो मैंने अभी सीखी है वो यहाँ आ गई, क्या? 4/, तो 14 चौक 56। अब ये चीज़ माइंड में करेंगे। चलो एक बार और लिख देते हैं, 14 चौक 56, 4 दूनी 8/7। ये और डिवाइड हो सकता है, डिवाइड करेंगे। 8 में से 7 गया एक बारी पे, जुड़ के हो जाएगा 57। 8 में से 7 गया एक बारी पे, जुड़ के हो गया 57, बचा 1, इस तरीके से। 5/7, 5/7 है क्या? इसका 5th टाइम, तो 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, फिर 5 दूनी 10, 10 में से 7 गया एक बारी पे, 70 में जुड़ जाएगा, हो जाएगा 71। 10 में से 7 तो चला गया, बचा क्या? 3, 6/7, 14 छिक 84, 14 6 जा 84, फिर 6 2 जा 12, 12 में से 7 गया एक, कितना हो गया? 85। अब 12 में से 7 तो भाग हो गया, बचा कितना? 5। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। आगे की जितनी मल्टीपल फ्रैक्शन है वो आप निकालोगे। मैं बस 1/8 का और बता देता हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि जो इंपॉर्टेंट यूज होनी है। जैसे 1/8 12.5% होता है, इसी का 3 गुना 37.5% होगा, इसी का 5 गुना 62.5% होगा, और इसी का 7 गुना ये हो जाएगा 87 सहित 1/2%। बाकी की मैं कुछ इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। जैसे 3/8 हम लिख चुके, 5/8 लिख चुके, 4/7 हो गई, 5/7 हो गई, 5/6 ये बहुत यूज होती हैं, वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है। और कौन सी? 1/9
1/9 होता है 11 सहित 1/9। इसी तरीके से हमारा 2/9 यूज होता है 22 सहित 2/9। इसी तरीके से 4/9 बहुत यूज होता है। 4/9 बहुत यूज होता है तो उसका है 44 सहित 4/9। इसका तो बहुत आसान है। और हमारा एक यूज होता है 5/9। 5/9 होता है 55 सहित 5/9%। फिर 1/11। 1/11 होता है 9 सहित 1/11%। 2/11 18 सहित 2/11%। 3/11 भी यूज होता है 27 सहित 3/11%। और 10/11 जो कि होता है 90 सहित 10/11%। ये कुछ वैल्यूज हैं। और भी वैल्यूज हैं, हम निकालना सीख सकते हैं। कैसे नहीं सीखेंगे वो हम अभी बताते हैं। अब कुछ चीजें हैं, ये तो मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन सीखा, लेकिन मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन पूरे नंबरों का भी तो हो सकता है। जैसे मैंने बात करी 100%, 200%, 300%, 400%, 1000%, 1100%। इनका क्या होगा? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कोई चीज जब पूरी होती है, कोई चीज जब पूरी होती है 100% होती है तो क्या होती है? 1 होती है। इस तरीके से अगर 200% हुई तो 2 हो गई, 300% हो गई तो 3 हो गई, 400% तो 4, 1000% तो 10 और 1100% तो 11। तो इसी की हेल्प से हम एक नई टाइप, जिसका मैं इंट्रो दे देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में उसे ब्रीफ पढ़ाएंगे। अगर आपके सामने आ जाता 444 सहित 4/9%, 444 सहित 4/9%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? चलो मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, इसको कमेंट में बताना। ओके, और 1/6 की वैल्यू क्या है वो कमेंट में बताओ। 1/6 नहीं, 7/6 की परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू, ये दो आपके होमवर्क है। बाकी का मैं नेक्स्ट क्लास वीडियो में बताऊंगा। और ये बिल्कुल हमारा बेसिक था। एक वीडियो और जाएगी हमारी बेसिक पे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन चालू करेंगे टाइप वाइज। तो स्टे ट्यून्ड, बहुत सारा बता रहा है, अभी तो स्टार्ट ही किया है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। सो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि मैं पूरा कोर्स पढ़ाऊँगा, कुछ भी नहीं छूटेगा हमारा, कुछ भी, मतलब एक सिंगल चीज़ भी नहीं छूटेगी, सब चीज़ पढ़ेंगे हम। जैसे मैं अपना ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वैसे ही आपको भी पढ़ाऊँगा। ओके, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी मेरे PDF है, सब कुछ उस पर हमारा अपडेट होता रहेगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।